दोस्तों कैसे हैं आप। मैं हूं आपका सोनू सर और मैं लेकर आया हूं क्लास 12th वालों के लिए बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। लेक्चर 1 में हम देख चुके थे न्यूमेरिकल 1 और न्यूमेरिकल 2। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3। जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे हम सब पर चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या है, कह रहा है कि 4 बिंदु आवेश हैं। ठीक है, कितने? 4 बिंदु आवेश है। क्यू ये 2 माइक्रोकुलाम दिया है, क्यू बी बराबर दिया है -5 माइक्रोकुलाम और क्यू सी बराबर दिया है हमारा 2 माइक्रोकुलाम तथा क्यू डी बराबर दिया है -5 माइक्रोकुलाम। भुजा क्या है? 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग पर, किसी वर्ग है ए बी सी डी के शीर्षों पर उपस्थित है, सॉरी अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? हमें क्या ज्ञात करना है? केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। क्या कह रहा है? वर्ग है ना, तो एक वर्ग बना लेते हैं, बना लेंगे एक वर्ग। ये हमारा वर्ग हो गया। ठीक, वर्ग की कितनी भुजा हैं? 4 भुजा हैं, ए बी सी और डी है। ठीक है, रहने दो। कह रहा है क्यू ये बराबर कितना है? क्यू ये बराबर हमारा दिया हुआ है 2 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम। क्यू बी बराबर दिया है हमारा, क्यू बी बराबर दिया है -5 माइक्रोकुलाम। क्यू सी बराबर दिया है हमारा 2 माइक्रोकुलाम और क्यू डी हमारा कहता है क्या? -5 माइक्रोकुलाम। और इनके बीच की जो भुजा है वो कितने हैं भैया? 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। जब 10 इसकी है तो 10 इसकी भी होगी। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है वर्ग में, है ना। 10 ये भी हो गया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया और ये 10 सेंटीमीटर। और आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। आप जानते ही हैं वर्ग का ये क्या है, विशेषता है। अब देखते हैं दिया क्या है ना। क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने से पहले हम ये चीज बहुत देख लेते हैं कि इसमें दिया क्या है। अगर आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से लगाना है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है और क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और किस लेसन से रिलेट करता है। उस रिलेशन में आपको फॉर्मूला पढ़ाया लिखाया गया होगा, है ना। उस फॉर्मूले में देखिए जो जो हमारा दिया है कौन से फॉर्मूले से मैच करता है। बस ये चीज अगर आपको पता चल गया तो न्यूमेरिकल लगाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो हम देख लेते हैं क्या क्या दिया इसमें, है ना। तो क्या दिया है देख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है वो देखना हमारा काम होगा। ठीक, क्यों ये बराबर दिया है ना। क्यों ये बराबर कितना दिया है? क्यों ये बराबर दिया है हमारा 2 माइक्रोकुलाम। क्यू बी बराबर दिया है, देखिए बॉक्स में, क्यू बी बराबर दिया है 5 माइक्रोकुलाम, है ना। क्यू सी बराबर दिया है, क्यू सी बराबर दिया है 2 माइक्रोकुलाम। क्यू डी बराबर दिया है हमारा, कितना दिया है? -5 माइक्रोकुलाम। और क्या दिया है? फिर क्वेश्चन में कहा था भैया विकर्ण, है ना, कि वर्ग के केंद्र पर, केंद्र हमारा कब होगा? वर्ग का केंद्र कब होगा? जब हम आमने सामने, देखो ये ए और डी और बी को मिलाएंगे, ए और सी को मिलाएंगे, ठीक है। विकर्ण, जब विकर्ण खींचेंगे तो जो जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटती हैं वही हमारा क्या होता है? केंद्र होता है। तो ये हमारा क्यू जीरो कितना दिया हुआ है? क्यू जीरो हमारा दिया है 1 माइक्रोकुलाम। ये देखिए क्या दिया है, केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला बल, मतलब कि जीरो पर कितना बल लगेगा। क्यू जीरो या क्यू ओ कह लीजिए, ठीक है। अब क्या है? वर्ग का विकर्ण,
है ना। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, क्यू डी दिया है, क्यू जीरो भी दिया है। क्यू जीरो कितना दिया है, 1 माइक्रो कूलाम दिया है। और हम ये जानते हैं कि ये भी बराबर, देखो यहाँ, ये भी बराबर क्या है, BC है, BC बराबर CD है, CD बराबर क्या है, D ये है ना। ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये भी लिख लीजिए। ये हमारा दिया है AB बराबर BC, BC बराबर CD, और CD बराबर क्या दिया है, D। ये कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। आप इसे हाँ 10 सेंटीमीटर ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में दिया है, और ये माइक्रो कुलाम में दिया है, तो इसे हम बदलेंगे नहीं, ठीक है, कुलाम में हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में दिया है और ये माइक्रो कुलाम में दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए विकर्ण बराबर हमारा दिया है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण है ना। वर्ग का विकर्ण क्या है, ये सी बराबर कितना है, ये सी बराबर हमारा डीबी है, कितना है, डीबी, सॉरी डीबी है। डीबी हमारा कितना दिया हुआ है, ये जब आप विकर्ण ज्ञात करेंगे तो ये आएगा हमारा 10√2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वो, ठीक है। वर्ग का विकर्ण ये वो बराबर बी वो, है ना। ये वो बराबर क्या आएगा, बी वो, और फिर क्या है, सी डी। ये रहा हमारा सी डी, देखो देखो, ए वो है ना, ये हमारा क्या है, ओ बिंदु है, ये वो या ए जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जीरो हो गया, और बी वो, ये विकर्ण, ठीक है। सी डी, सी डी, सॉरी सी वो होगा, ठीक है, क्या होगा, सी वो, ये हमारा सी वो हो गया। और क्या है, डी वो, ये का आधा आधा विकर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये इसका जो हो जाएगा सी वो बराबर डी वो, और ये हमारा हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो डी, सॉरी 5/2 हो जाएगा, ये 10/2 दिया है, सॉरी 10/2 नहीं, 5√2 हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर हो जाएगा, 5√2 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है, देखो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करना है का, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्यू ओ पर या क्यू जीरो पर नेट बल कितना होगा, है ना। क्यू जीरो पर नेट बल कितना होगा, तो इसका मान भैया जीरो ही आएगा। देखो कैसे आता है, नेट बल कितना होगा, तो देखते हैं कितना होगा, नेट बल कितना होगा। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला हमारा है, हम क्या लगाएंगे, बल का सदिश रूप लगाएंगे, ठीक है। बल का कौन सा, बल का हम बल का हम सदिश नियम लगाते हैं, ठीक है, सदिश रूप। देखो क्या है फॉर्मूला, वेक्टर एफ वो ए बराबर कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए, है ना। क्यू ए और क्यू जीरो पर क्या है, ए वो का हो होल स्क्वायर इंटू दिशा हमारी क्या होगी, ए से ओ की ओर होगी, है ना। क्या होगी, ए से ओ की ओर। देखो कैसे होगी, ये भी हमारा क्या है, प्लस में है, तो ये इधर धकेल रहा है, ठीक है। ये भी हमारा प्लस में है, तो ये इधर धकेल रहा है। क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, जितना ये पास आएगा उतना ये दूर भागेगा, जाएगा कि नहीं, जितना ये पास आ रहा है उतना ही ये दूर जा रहा है, क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो हम लिखेंगे अब, देखते रहिए, क्या लिखेंगे हम, एफ, वेक्टर एफ वो ए
बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका मान दिया था भैया? क्यू ए का मान कितना है और क्यू जीरो का मान कितना है देख लो। क्यू ए का मान दिया था हमारा 2 दिया था गुणे 1 दिया था, ठीक है। और इसका मान आएगा हमारा ओ ए का ये 5√2 का होल स्क्वायर, है ना। और दिशा कौन सी होगी? दिशा हमारी होगी जो दिशा ए से ओ की ओर होगी। कहाँ से होगी? ओ की ओर, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो ए जब जितना ए आगे आएगा उतना वो पीछे जाएगा। तो ए से ओ की ओर, है ना। अब देखो, अब इसे जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसे सोल्व करो, देखो कितना आ रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये आएगा 2 का नम 2, ये इसका रूट करोगे तो 25 हो जाएगा और 2 का रूट करोगे तो 2 ही आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 50। कितना आएगा? 50। इसे समीकरण मान लो 1 का, मान लो समीकरण 1। इसे लिख दो एफ, वेक्टर एफ वो ये, है ना। अब आवेश क्यू सी के द्वारा, है ना। अब आवेश का लिखोगे, ये निकल गया एफ वो ये के द्वारा, है ना। अब लिखो आवेश, आवेश क्यू सी के द्वारा, क्यू सी के द्वारा। ए का निकाल लिया, अब सी का निकालेंगे, है ना। ए का हम निकाल लिए, अब क्यू सी का ज्ञात करेंगे। क्यू ए का हो गया, अब क्यू सी, क्यू सी क्या कह रहा है देखो। क्या आएगा? वेक्टर एफ वो सी, है ना। कितना है? 1 क्या होता है हमारा सदिश रूप? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, मतलब Q1 Q2 होता है, Q0 होगा, मतलब Q वो होगा, और क्या होगा? C वो का होल स्क्वायर। इसकी जो दिशा होगी, ये भी क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो ये भी क्या होगा? दिशा C से वो की ओर होगा। क्या होगा? C से वो की ओर होगा, वो की ओर, ठीक। अब मान रख दो सबका, वैल्यू पुट कर दो। ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 1, ये आ जाएगा हमारा 5। बता ही दिए थे आधा कितना होता है विकर्ण, इतना। और ये दिशा तो हमारा उतना ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई, अरे सॉरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा भैया? 2 एकम 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 25 का, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 ही आ जाएगा। 25 दूना कितना होता है? 50। कितना होता है? 50। 25 दूना 50 होता है। ये समीकरण दे दो 2 का, दे दो समीकरण दे दो 2। ये दिशा वही रहेगा हमारा। अब आप देखो, क्या देखते हैं कि एफ वो ये बराबर है किसके? एफ वो सी, है ना। क्या है आपस में? क्या है? बराबर है। बराबर है कि नहीं? तो अब लिखेंगे, थोड़ा नियम लिख देंगे, थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। बल, जब ये दोनों भैया बराबर हैं तो इन पर का कौन सा बल लगेगा? शून्य बल ही तो काम करेगा। जैसे देख लीजिए, ये हमारा पेन है ना, हम इस साइड ही अपनी ओर खींचते हैं, ये वाला हाथ भैया अपनी ओर खींचता है। तो जब ये दोनों आपस में खींचेंगे तो जो हमारा पेन रहेगा वो बीच में स्थित ही तो रहेगा, रहेगा कि नहीं। तो इस पर कौन सा बल कार्य? शून्य बल ही तो लगेगा। इस पर कितना बल लगेगा? शून्य बल ही तो लगेगा। तो बस ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं। तो इस पर कौन सा बल लगेगा? शून्य बल ही काम करेगा। कितना बल लगेगा? शून्य बल लगेगा। तो एफ वो ये वेक्टर एफ वो तथा वेक्टर एफ वो सी, है ना, परिमाण
में क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है, परंतु परंतु है ना, परंतु दिशा दिशा में विपरीत है, क्या है, दिशा में विपरीत है। ये भैया ए ओ की ओर है और सी ओ की ओर है, तो एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, दिशा में क्या है, विपरीत है, दिशा में विपरीत है। अतः लिख लो भैया, अतः क्यू ओ पर या क्यू जीरो पर इनका इनका परिणामी बल कितना होगा, इनका परिणामी बल भैया शून्य होगा, कितना होगा, इनका परिणामी बल शून्य, इनका परिणामी बल शून्य होगा, कितना होगा, शून्य होगा। अब इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, क्यू ओ डी पर हो जाएगा, और क्या, क्यू ओ बी एफ ओ बी मतलब क्यू डी और क्यू बी, ये दोनों भी क्या आएंगे, आपस में बराबर ही आएंगे, आएंगे कि नहीं। तो प्रूफ करने के बजाय हम कुछ परिभाषा लिख दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है। तो लिख दीजिए इसी प्रकार, क्या लिख दीजिए, इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं, दिखा या प्रूफ कर सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि बल है ना, बल वेक्टर एफ वो बी व बल एफ वेक्टर एफ वो डी परिणाम परिमाण हम कह रहे हैं परिमाण में बराबर है ना, परिमाण में बराबर, परंतु क्या होगा, परंतु दिशा दिशा में विपरीत होंगे, क्या होंगे, विपरीत होंगे या हैं, ठीक है, दिशा में क्या होगा, विपरीत होंगे। अतः अतः हम कह सकते हैं, या अतः इनका इनका परिणामी अतः इनका परिणामी बल भी शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। अतः जब इनका परिणामी बल शून्य होगा, अतः केंद्र पर रखे, क्या लिखेंगे, अतः केंद्र पर, हमें यही तो बताना था, केंद्र पर रखे कितना बल लगता है, अतः केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलाम आवेश, ठीक है, आवेश क्या होगा, आवेश पर लगने वाला परिणामी बल शून्य क्या होगा, शून्य होगा। जब इन दोनों को प्रूव कर लेंगे तभी तो भैया हम आंसर बताएंगे, तो हमारा मेन आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अतः केंद्र पर रखे एक माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला बल जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हम कल आपको
इम्पोर्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो सब हम आपको बता देंगे, ठीक है। जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे वो सब हम बता देंगे बारी बारी से। और आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं लगेगा तो हमारे पास कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको सॉल्व करके आपको बता देंगे। एक बार और फिर हम सरसरी नज़र से देख लेते हैं, है ना। एक बार फिर सरसरी नज़र से देख लेते हैं। देख लीजिए हमारा क्या दिया था। अब जो वर्ग कहा था वो हम सीधा सीधा उसको बना दिए फिगर के माध्यम से। अब फिजिक्स में है क्या, रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है केवल और केवल। अब जो दिया है उसे हम लिख लिए हैं, लिखे कि नहीं देख लीजिए। वर्ग का विकर्ण ये पूरा पूरा था, हाफ का 5√2 आएगा, ठीक है। ज्ञात क्या करना था कि वो पर नेट बल हमें कितना लगेगा वो ज्ञात करना था, तो हम किसका लगाएंगे, बल का सदिश रूप लगा देंगे। ये हमारा जो फॉर्मूला होगा उसको हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए हम सबसे पहले वो क्यू ए पर ज्ञात कर लिए, उसके बाद क्यू सी पर ज्ञात कर लिए हैं। ये दोनों प्रूफ हैं, एक दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। यहाँ देख लीजिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। बराबर हैं कि नहीं, ये दोनों आपस में भैया बराबर हैं। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं इनका परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। जब ये दोनों बराबर हैं तो इसी तरह हमारा QB और QD भी होगा, है ना। QB और QD होगा। अतः केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे जितना रिवाइज कर लें उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।